सत्संग भंडारे का आयोजन 10 व 11 जून को किया गया। आप सभी ने देखा, जो जहां पे भंडारा चला हुआ था वो जमीन पिछले साल खरीदी गई। गुरु प्रेमियों, वह जमीन एससी की थी और वो जमीन एक मुजफ्फरनगर के लाला है, उन्होंने गौशाला के लिए सौदा कर लिया था उसको। गुरुजी मुझे बोले, भाई अगर कोई तेरा जानकार हो देख ले, बात कर ले, क्योंकि हमारी छाती पे से ये जमीन जा रही है, हमारे लिए बहुत काम की है, करोड़ों रुपए की है। अगर ये जाली तो जाली। फिर जो उनका लड़का था वो मेरा क्लासमेट था, मैंने उससे बात की, भाई ऐसे ऐसे बात है, भाई तुम्हारा भी नाम अमर हो जाएगा अगर गुरुजी के चरणों में आप ये जमीन दे दो। तो गुरु प्रेमियों, वो मेरी बात मान गया और उसने बोला, भाई गुरुजी से बात कर ले तू। गुरुजी से बात की, गुरुजी ने कहा इसे भाई जल्दी करके बैनामा करा लो, नहीं तो ये जमीन इतना, हम एससी की जमीन की परमिशन लेनी पड़ती है, आप सभी जानते भी होंगे। तो गुरु प्रेमियों, गुरुजी ने बोला, भाई तू इसको अपने नाम करा ले। गुरुजी आपके सामने मंच पे विराजमान है। गुरु प्रेमियों, मैंने गुरुजी को साफ ना कर दी कि गुरुजी मैं जमीन नाम नहीं कराता, मैं तो बस सेवा कर रहा हूं, और किसी के नाम करा दो, पर परमिशन लेके करा दो, पर ये क्या नाम झंझट मुझे अपने सिर नहीं डालना। गुरुजी कहते रहे मुझे, मैंने ना कर दी। गुरुजी ने कहा फिर कि भाई तू ये एक स्टाम्प पे लिख दे कि यह जमीन आश्रम की है, मेरा इस पे कोई अधिकार नहीं है। मैं एग्री हो गया। गुरु प्रेमियों, मैंने गुरुजी को बोल दिया कि जिस दिन मेरे नाम दखल खारिज होगा, मैं इस जमीन को आश्रम के नाम कर दूंगा। और अभी 10 दिन इस जमीन के दखल खारिज को हुए हैं। गुरु प्रेमियों, मैं भी आपके बीच में हूं, जमीन भी आपके बीच में है। मैं परसों भी गया था तहसीलदार के पास में कि इसकी परमिशन करा दीजिए, मुझे आश्रम के नाम करनी है ये जमीन। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है गुरु प्रेमियों, जिस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया जा रहा है, भाई कोई मैं क्या नाम दूसरे समुदाय का हूं क्या? भाई गुरुजी का सेवक ही तो हूं, गुरुजी के चरणों में सेवा कर रहा हूं। बस 8 बीघे की एक तो 18 बीघे बना दी। तो गुरु प्रेमियों, ये बात जरूरी इसलिए थी क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा, वैसे तो मैं सोशल मीडिया मैंने देखनी भी बंद कर दी है, पर मेरा कहने का मतलब यही है गुरु प्रेमियों, ये परिचय अच्छा नहीं जाता, ये अच्छी बात नहीं है। हम कुछ भी आयर का नाम उठा करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अरे भाई, अपने गुरु के विचार डालो। अपने गुरु की इतनी भव्य गद्दी बन रही है जिसमें दुनिया का नाम हो रहा है। दुनिया में नाम सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का हो रहा है या हमारा हो रहा है? भाई गुरु प्रेमियों, मैं आप सभी को एक बात बताने जा रहा हूं। वहां पे जो प्रबंधक महाराज श्री गोवर्धन दास जी हैं, मैंने एक ग्रंथ में देखा है, वो ग्रंथ 30 साल पहले का है, और उस टाइम पे शुक्रताल का नाम निशान भी नहीं था। गुरु समनदास जी महाराज ने उस ग्रंथ में ये लिखवा दिया था कि नया गांव मंधेड़ा वह शुक्रताल आश्रम का प्रबंधक महात्मा गोवर्धन दास जी। तो गुरु प्रेमियों, हम तुमने उनको नहीं बैठाया वहां पे, किसी संगत के आदमी ने नहीं बैठाया उनको। स्वयं सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, जो हमारे रहबर है, जो इस मिशन के मालिक हैं, उन्होंने स्वयं बैठाया है। तो हमारा अधिकार नहीं है उन्हें कुछ भी बात बोलने का। और सबसे बड़ी बात यह है गुरु प्रेमियों, कितना बड़ा नाम उन्होंने गुरु महाराज के आशीर्वाद से कर दिया है। संगत एक ही बात बोलती है कि गुरुजी आप ना होते तो गद्दी ना बनती। पर गुरु प्रेमियों, मैं एक बात दावे के साथ में कहता हूं, आज संगत आज बोल रही है कि गुरुजी आप ना होते तो गद्दी ना बनती,
मेरे पास में सतगुरु समनदास जी महाराज की वही रिकॉर्डिंग है। गुरुजी एक ही बात कह रहे हैं कि गोवर्धन ना होता तो गद्दी नहीं बनती, और महाराज श्री गोवर्धन दास जी पास में बैठे हुए कह रहे हैं कि नहीं गुरुजी आप ही बनाने वाले हैं, सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है, हम कौन होते हैं बनाने वाले। क्योंकि गुरु प्रेमियों, जहां मैं है वहां गुरु नहीं है। अगर महाराज जी कह देते कि भाई मैंने बनाई है तो फिर गुरु ने कुछ नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है हम सबका सौभाग्य है, हमें सतगुरु समनदास जी महाराज की शरण मिली और उनकी सेवा मिली। तो गुरु प्रेमियों, सेवा में ध्यान दे और गुरु महाराज के चरणों में ध्यान दे। जो गुरु महाराज ने रास्ता बताया है उस पे चले, इधर उधर की बातें ना करे। गुरु प्रेमियों देखो, इससे संगत फटती है। मैं आपको बताऊं, उनका नाम नहीं खोल रहा हूं मैं, जो इस बवंडर को मचा रहे हैं। गुरु गद्दी शुक्रताल में जो 10 जून का भंडारा था, उन्होंने हंगामे की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के पास में पहले ही दे दी थी। उन्होंने हंगामे की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के यहाँ पे पहले ही दे दी थी, और उन महात्माओं के सहन भी है। तो गुरु प्रेमियों, क्या ये अच्छी बात है कि सतगुरु समनदास जी महाराज के सत्संग में हम हंगामा कराना चाहते हैं? तो मेरा तो आप सभी से गुरु प्रेमियों एक ही अनुरोध है, भाई महात्मा है सतगुरु समनदास जी महाराज के, संगत है सतगुरु समनदास जी महाराज की। जब हम सतगुरु समनदास जी महाराज के हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पर चले। उन्होंने सिर्फ प्रेम बताया है तो हम प्रेम के ही रास्ते पर चले, आपस में झगड़ा ना करें। एक बार दुनिया को तो देखो, बाहर जाकर के दुनिया कितनी बड़ी है, या अपने घर में ही लड़ लड़ के मर जाओगे। हमें ज्ञान तो हो गया कि शिक्षित बनो। आजकल के बच्चों के लिए बोल रहा हूं गुरु प्रेमियों, शिक्षित हम ऐसे बने, व्यवहार संस्कार हमारे में 1% भी नहीं है। ज्ञान हुआ, संगठित रहो। संगठित ऐसे हुए अपने ही भाइयों के गले काटने चल दिए हम। और संघर्ष बहुत बढ़िया महाभारत चल रहा है, बढ़िया हंसी हो रही है। तो गुरु प्रेमियों, जो ये 3 मूल मंत्र है जो हमारे महान पुरुषों ने बताए हैं, तो जो ओरिजिनल है उस पर चले। ये नहीं हूं कर दी हमने, झंडे लहरा दिए, इससे हम उनके अनुयायी नहीं बनेंगे। उनके बताए हुए रास्ते पे जब हम चलेंगे, जब हम उनके अनुयायी बनेंगे। सतगुरु समनदास जी के बताए हुए रास्ते पे जब हम चलेंगे, जब हम उनके पक्के अनुयायी हैं, जब उनके सच्चे अनुयायी हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं तो आप सभी से एक ही बात कहूंगा गुरु प्रेमियों, यह सत्संग सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का है और उनकी दया से सत्संग चल रहा है। तो सतगुरु समनदास जी महाराज के अधीन होकर के, उनके चरणों में ध्यान लगा करके ही हम बैठे और सत्संग सुने। इधर उधर की वार्तालाप ना करें। इधर उधर की वार्तालाप हम अपने घर भी कर सकते हैं, पर आज हम बड़ा ही कीमती वक्त निकाल करके आए हैं। और फिर एक बार में भाई, जो ये लड़के हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, इनकी व्यवस्था से बहुत ज्यादा खुशी होती है देख करके। जो ये व्यवस्था करते हैं बिल्कुल बहुत, जितनी भी सराहना की जाए कम है। तो मैं मानकपुर आदमपुर के जो ये लड़के हैं भाई सेवा दल के, इनसे एक ही अनुरोध करूंगा कि गांव से बाहर भी जाए, दूसरे गांव वालों को भी बताए गुरु की सेवा क्या है। गुरु समनदास जी महाराज के चरणों में जिन्होंने सेवा की है गुरु प्रेमियों, उनके नाम अमर हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में जिन्होंने सेवा की, उनके नाम अमर है। मीरा का हरवानी में नाम बोलता है कि है मीरा रविदास की चेली। और हमारे बीच में जीता जागता एक संदेश है महाराज श्री गोवर्धन दास जी। उन्होंने अपने गुरु की जो सेवा की है, गुरु प्रेमियों आज भी जो सेवा कर रहे हैं, मैं उनके साथ में रहता हूं।
आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्हें अपने खाने का भी नहीं पता, उन्हें आराम का भी नहीं पता। गुरु महाराज के वचनों पे बस लगे हुए हैं। वो तो एक ही बात कहते हैं, भाई गुरु ने सेवा दे रखी है, हमें भी दे रखी है और तुम्हें भी दे रखी है, और सबको सेवा करनी चाहिए। तो गुरु प्रेमियों, सतगुरु के चरणों में जो सेवा करेगा नाम तो अमर होगा ही है। और ये जो लाखों करोड़ों की संख्या में जनता बढ़ती जा रही है ना, भक्त बढ़ते जा रहे हैं, ये उन्हीं की दया है। आज आपने देखा भी होगा 10 जून में, क्योंकि वे अपने भक्तों पर आज भी दया कर रहे हैं, जो उनके चरणों में सच्चे मन से जा रहा है, सच्चे मन से आस्था कर रहा है। सतनाम सतगुरु। तो सभी गुरु प्रेमी एक खास सूचना सुनेंगे। आने वाली 10 जून का सत्संग, 10 अगस्त का सत्संग, वो 10 जून का वो अभी हुआ है ना, तो इसलिए दिमाग में घूम रहा है। आने वाली 10 अगस्त का सत्संग व 11 अगस्त का भंडारा सत शिरोमणि सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास आश्रम गुरु गद्दी शुक्रताल में होने जा रहा है। तो आप सभी गुरु प्रेमी गुरु महाराज के चरणों में जाए और बड़े ही प्रेम भाव से सेवा करें। उस प्रोग्राम में दूर दराज से लोग आते हैं, ये नहीं सभी गुरुमुखी आते हैं। तो गुरु प्रेमियों, उनको दिखाए कि हम सतगुरु समनदास जी महाराज के अनुयायी हैं, और उन्हें अपनी व्यवस्था दिखाए कि ये होती है व्यवस्था प्रेम की, भाव की, आस्था की, लड़ाई की नहीं, प्रेम भाव की। सतनाम सतगुरु। तो सभी गुरु प्रेमी बड़े ही जोर शोर से, खास